नमस्कार दोस्तों, एमएस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आरबीएससी एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास के लिए ये है। आपका 1.3 में से हर वर्ष क्या होता है कि 3 नंबर का एक सवाल आता है, हो सकता है इस वर्ष भी आ जाए। तो यहाँ पर इस सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी किसी प्रकार हो सकता है वो, यानी कि 4 है, √5, √3, √2 और √7, √9, इनमें से एक सवाल आता ही आता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा सवाल भी इसमें है, जिसे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए निम्न अपरिमेय संख्या और 7 √5 6 + √2 है। उदाहरण में से आ जाए। इस प्रकार के सवाल कैसे होते हैं, चलो ये सवाल की वीडियो तुम्हें अलग बना दूंगा, लेकिन इस सवाल को देख लो किस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे मैं अपरिमेय और परिमेय होता है क्या है। तो दोस्तों इधर देखो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि सवाल किस प्रकार आता है। सवाल आता है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए या प्रमाणित कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि, प्रमाणित कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय की अपरिमेय संख्या है। जिसे कोई भी संख्या दे देगा आपको। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्या वो होती है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। और अपरिमेय क्या? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों हम एक सवाल ले लेते हैं उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ क्या दोस्तों कि यहाँ पर है 7 √5। तो इसको कैसे करेंगे? सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार करेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों? पहले दोस्तों हमें 7 √5 है, इसको परिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय को हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय को आपको परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। तो 7 √5 बराबर a/b, यानी कि p/q लिख सकते हो या फिर a/b लिख सकते हो। तो a/b, अब a और b क्या है? a और b सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 √5 क्या है? 7 √5, इसके बट्टे में 1 रख लेता हूँ। a तो 1 से गुणा हो जाएगा, b 7 √5 से गुणा हो जाएगा। तो मैं a को 1 से गुणा कर लेता हूँ तो a हो जाएगा, और b को 7 √5 से गुणा करेंगे तो 7 √5 b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। लेकिन हमको ये सवाल और भी इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों इसमें कि ये √5 का √5 लिख लिया, ये नहीं, क्या √5 का √5 लिख लिया, बराबर का बराबर लिख लिया, a/b का a/b लिख लिया। 7 इधर है, ये कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो इस 7 को मैं इस b के पास में दे देता हूँ, यानी a/7b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि चूंकि का निशान होता है 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे, चूंकि। तो a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखता हूँ इसीलिए इसके सामने √5 है, तो √5 भी क्या होगा? √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। जो हमने जो सवाल किया है वो क्या है? हमारी कल्पना गलत है, हमारा सवाल गलत है। इसीलिए जो सिद्ध कर रहे थे हम 7 √5, इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगी। अब इस प्रकार आप कोई सा सवाल ले सकते हो, जिसे मैं यहाँ पर ले लिया 6 + का √2 है। ठीक है, इसके बराबर में आपको a/b रखना है। ठीक है, √2 का √2 ले लिया, बराबर का बराबर a/b का a/b। अब यहाँ पर प्लस का है, पहले तो उसके साथ में थी, अब प्लस का या फिर माइनस का हो सकता है। तो ये प्लस का है तो अदर संख्या है। तो यहाँ इस 6 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 6 का इधर ले जाऊँ तो माइनस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये पूरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो फिर ये भी है, ये भी परिमेय संख्या होगी।
तो इसी प्रकार लिखना है, ये संख्या चेंज कर देनी है। यहाँ पर लिख देंगे ये संख्या को कि a/b माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, तो फिर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार ये वेरी इजी जी सवाल है। इस प्रकार कोई सा सवाल हो सकता है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई है मात्र इस प्रकार की, ये छोटी सी, तो इस प्रकार से ये सवाल सारे, कोई सा सवाल ले आओ सारे सवाल हो जाएंगे। तो इन सवालों को अच्छे से देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है कक्षा 10 के अंदर और आते हैं दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।